कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देना जायज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वसीले से दुआ मांगना जायज़ है। कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे एक दोस्त है, सऊदीया होते हैं, मुझे फ़ोन पे कहने लगे, मुफ्ती साहब कुरान करीम में है कि वसीले के साथ दुआ मांगो तो कबूल होती है। जब कोई इस तरह का सवाल करे ना तो बंदे को समझ आ जाता है कि इस सवाल का बैकग्राउंड क्या है। उसने ये नहीं कहा कि शरीयत से साबित है, उसने कहा नहीं कुरान से साबित है। मैं समझ गया कि इसको हदीस पाक की ज़रूरत नहीं है, इजमाए सहाबा की तलब नहीं है, उम्मत के फ़ुक़हा के फ़ैसले की ज़रूरत इसे नहीं है, इसे सिर्फ कुरान चाहिए। कुरान करीम तो शरीयत का एक हिस्सा है, शरीयत तो कुरान भी है, हुज़ूर का फरमान भी है और सहाबा का इजमा भी है, अकेली तो शरीयत नहीं है। तो मैंने उसे कहा मेरे भाई, कुरान करीम में अगर एक मसला न हो तो फिर क्या करें? कहते हैं आम तौर पे वो मसला कच्चा हो जाता है जब कुरान करीम से साबित ना हो। मैंने कहा अजान छोड़ दें। कहते क्यों? मैंने कहा कुरान करीम में नहीं, अजान ख़त्म, मुअज़्ज़िन ने छुट्टी दो तो घर जाके बैठ जाइए, छो जी क्या रौला पाता हो, छड़ दो ना। कहने लगा नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, थोड़ा मैं आगे भी चलूँगा, तकबीर भी ख़त्म कर दो, इक़ामत नहीं है, क़द क़ामत इस्सलाह तो पूरे 30 पारों में नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद अल्लाहु अकबर करेंगे ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा मत पढ़ना नमाज में, पूरे कुरान में नहीं है। वरना सुब्हानक अल्लाहुम्मा मुझे दिखा दो 30 पारों के अंदर किसी पारे में हो, 114 सूरतों में किसी सूरत के अंदर हो, 540 रकूओं में किसी एक रकू के अंदर हो, 30 पारों में किसी जगह तो होगा, ये तो नहीं है, ये भी छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, कुल हुवल्लाह पढ़ना। जब आप रकू पे जाओगे ना, सुभान रब्बियल अज़ीम ना पढ़ना, क्यों? कुरान में है ही नहीं। न सामे अल्लाह पढ़ना, न रब्बना लकल हम्द पढ़ना। सज्दे में जाना, सुभान रब्बियल आला ना पढ़ना, खामोशी से रहना, क्यों? कुरान में सुभान रब्बियल आला नहीं है। और जब उसके बाद अत्तहियात में बैठना, बिल्कुल अत्तहियात नहीं पढ़नी, सिर्फ रब्बी जल नहीं पढ़नी है, वो कुरान में है ना, अत्तहियात कुरान में है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला कुरान में, छोड़ देना। बड़ी सादी जही नमाज है, पढ़ लेना है। मुझे कहने लगा मौलवी साहब ये तो आप सीना जोरी वाली बात फरमा रहे हैं। मैंने कहा चलो सीना कमज़ोरी वाली बात कर लेते हैं। सीना जोरी वाली क्या बात है? आपने खुद फरमाया कि जब कुरान से मसला साबित ना हो तो कच्चा हो जाता है। आपको तो हदीस की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सहाबा का इजमा चाहिए ही नहीं, तो बस आप सादी सादी नमाज पढ़ना, वो जो कुरान करीम में लिखी हुई। तो मेरे दोस्तों, बाज़ औक़ात बंदों को हदीस पाक ना मानने का एक बहुत बड़ा बहाना मिल जाता है कि मसला कुरान में नहीं है। और खुदा के बंदे, अगर कुरान अकेला आता तो बात बनती, ये किताबुल्लाह के साथ रसूलुल्लाह भी तो आए हैं ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ड्यूटीज़ है, कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियाँ हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामलात